बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला नबीना व अला रसूलिल अज़ीम। नाज़रीन, मैं पीर असर रशीद, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, हमने दोस्तों के मशवरे से एक सिलसिला शुरू किया कि इस्तिलाहात और अल्फाज जो कुरान मजीद से मुतल्लक़ और दीन इस्लाम के मुतल्लक़ हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उनको उनके सही मफ़हूम को आप तक पहुंचाया जाए। बहुत सारे लोग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उनको सही मफ़हूम का इदराक नहीं होता। चुनांचे हमने दीन इस्लाम की बुनियादी इस्तिलाहात मसलन कुरान, ईमान, मुसलमान, ईमान, रसूल, नबी, मलाइका, फ़रिश्ते, किताबें वगैरह वगैरह, जो ये बुनियादी इस्तिलाहात, इबादत का क्या मफ़हूम है, नमाज का क्या मफ़हूम है, रोज़े का क्या मफ़हूम है वगैरह वगैरह, और इनकी क्या ज़रूरत थी जिसके लिए ये सारे दीन इस्लाम में इनको इस्तेमाल के लिए कहा गया। तो इन इस्तिलाहात को बुनियादी तौर पर आप तक पहुँचाना हमारा ये इस सीरीज़, इस सिलसिले का ये बुनियादी मकसद और मफ़हूम है। अब जिस लफ्ज़ को मैंने इस्तेमाल किए यहाँ 2-3-4 दफ़ा, वो है इस्तिलाह। इस्तिलाह का क्या मतलब होता है? इस्तिलाह अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, सलाह से निकला हुआ, सलाह यसलहो, जिसका मतलब है किसी चीज़ को, जो चीज़ तैयार की गई है, उस चीज़ को किसी मकसद, किसी नाम, किसी मुकाम, किसी वक्त, किसी ज़माने के लिए, जिस जगह के लिए उसको तैयार किया गया है, वो इतनी मुनासिब, इतनी मुतनासिब, इतनी खूबसूरत, इतनी माकूल हो कि ऐसा लगे जैसे उसके अलावा उस जगह पर वो चीज़, कोई चीज़ और हो ही नहीं सकती। उसको कहते हैं इस्तिलाह, सलाह। अब सलाह का तो मतलब मैंने आपको बयान कर दिया। इस्तिलाह का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात अरबी ज़ुबान चूँकि बहुत फसीह ज़ुबान है, बड़ी बलीग़ ज़ुबान है, इसमें एक एक लफ्ज़ के लिए कई कई मुतरादफ़ात हैं। मसलन ऊँट के लिए कई अल्फाज हैं, घोड़े के लिए कई अल्फाज हैं, तलवार के लिए कई अल्फाज हैं वगैरह वगैरह, जन्नत के लिए कई अल्फाज हैं, दोज़ख के लिए कई अल्फाज हैं, तो कई अल्फाज हैं। तो इन जुमला अल्फाजों में से कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए किसी ख़ास वक्त के लिए, किसी ख़ास चीज़ के लिए, तो उसको हम क्या करते हैं कि इन तमाम अल्फाज जो उसके हम मानी मुतरादिफ़ात होते हैं, उनमें से एक लफ्ज़ को, माकूल लफ्ज़ को उस मुकाम के लिए, उस नाम के लिए, उस वक्त के लिए, उस ज़मान के लिए, उस मकान के लिए चुन लेते हैं और उसको तराश खराश करके, खूबसूरत करके, तो उसको एक नए माने पहना देते हैं जो मुख्तसर होते हैं और जामे होते हैं, जिनका कोई ना कोई ताल्लुक़ अपने पुराने बुनियादी जो उसका मफ़हूम है उनके साथ रला मिला रहता है। मिसाल के तौर पर हम आम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तिलावत। अब तिलावत का क्या मतलब है? हम आम लफ्ज़ में तो इसको ये कहते हैं, तिलावत का मतलब कुरान मजीद का पढ़ना, लेकिन नहीं, बात यह है कि तला का मतलब होता है पीछे पीछे आना। तला यतलू यानी पीछे पीछे, जैसे सूरह शम्स में कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कसम खाई कि मुझे सूरज की कसम है, और फिर चाँद की कसम है जो उसके पीछे पीछे आता है। तला का मतलब होता है पीछे पीछे आना, पीछे पीछे चलना। अब होता क्या था, और यहाँ आजकल भी क्या होता है, मस्जिदों में, मदारिस में उस्ताद एक बात को पढ़ता है, फिर बच्चा उसके पीछे पढ़ता है, उस्ताद एक बात को पढ़ता है, बच्चा फिर उसके पीछे पढ़ता है। इसको कहते हैं कि बच्चा उस्ताद की पैरवी में उसके पीछे पीछे चलता है। और फिर हमने क्या कहा कि भाई उस्ताद के पीछे बच्चा पीछे पीछे चलता है तो क्या करता है? पढ़ता है। और फिर इसको और भी ज़रा नैरो कर दिया, हम मसाजिद में चले गए। मसाजिद में क्या करता है उस्ताद कुरान मजीद पढ़ता है, बच्चा उसके पीछे पीछे पढ़ता है। तो हमने तलावत को कुरान मजीद की तलावत तक मुख्तस कर दिया। अब हम तलावत का कोई दूसरा मफ़हूम सोच भी नहीं सकते। हम कहते तला का मतलब क्या है? पीछे पीछे आना। ये याद रखिए, तला का मतलब पीछे पीछे आना। तो अब हमने तलावत का मतलब पीछे पीछे आने का मतलब और देख लीजिए।
जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि तलाक का बुनियादी मतलब क्या हुआ? पीछे पीछे आना। और हमने क्या उसको इस्तिलाहन क्या इस्तेमाल करते हैं? पढ़ना, कुरान मजीद का पढ़ना, और वो भी चुनाचे पीछे पीछे आना और कुरान मजीद का पढ़ना बुनियादी तौर पर तो बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया ना। लेकिन ये हमारी इस्तिलाह है, तलावत को बतौर इस्तिलाह हम कहते हैं कुरान मजीद का पढ़ना। और ये अब हमने वो सारी दास्तान के पीछे पीछे आना, इसका मतलब होता है उस्ताद पढ़ता है, शागिर्द पढ़ता है, ये है वो सारी बातें उसके अंदर छुप गई और इस्तिलाह हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लफ्ज़ इस्तिलाह तलावत के लिए कुरान मजीद का पढ़ना। दिलचस्प बात एक मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि हमारे एक बहुत प्यार वाले दोस्त हैं, बहुत बड़े वकील हैं, डॉक्टर बासत। वो हमारे एक अदालत में पेश हुए तो उन्होंने पता नहीं किस तरह से मैं उसके मतलब आई, मैं नहीं कुछ कहता। बहरहाल उन्होंने जब अदालत ने कहा कि पढ़िए FIR, तो उन्होंने अपनी फ़ाइल को खोला। फ़ाइल को खोलने के बाद वो कहते हैं अब मैं आपकी खिदमत में FIR की तलावत करता हूँ। तो जज साहब फ़ौरन चीखे, डॉक्टर क्या कर रहे हो आप? तो डॉक्टर साहब से कहने लगे जी तलावत का मतलब है पीछे पीछे आना और पढ़ना, तो मैं तो आपकी खिदमत में इसको पढ़। उसने कहा मेरी बात सुनो, आप इसका कोई मतलब हो, मुझे उससे कोई गरज नहीं है। हम जो है ना इसका मतलब ये समझते हैं कुरान मजीद का पढ़ना। तुम FIR को तलावत कर रहे हो, FIR की तलावत करोगे? तो मैं नहीं मानता ये, चलो इसको FIR को पढ़ो। चुनाचे इस्तिलाह का मतलब बाज़-औक़ात बुनियादी मानों से हट जाता है। तो इस्तिलाहात का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है तो मैं जो बातें आपको बताऊंगा उसके लुग़वी माने और फिर इस्तिलाही माने बयान करूंगा, ताकि दोनों में फिर जो ताल्लुक़ है वो आपको अयां हो जाए कि इस्लाम का क्या मतलब है, लुग़वी क्या अला हाज़िल क़ियास। कि आज का जो लेक्चर है वो इस बात पर ख़त्म होता है कि तलावत आइंदा से मैं आपको जो बातें मैंने कही हैं, इस्लाम क्या है, दूसरी इस्तिलाहात जो हैं वो उनको बयान करेंगे। थैंक यू वेरी मच।